गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में फोर्स के बारे में, ठीक है, फोर्स सेंसर के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स सेंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्स सेंसर में क्या होता है दोस्तों, ज्यादातर अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सॉरी, फोर्स क्या चीज है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तब क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स क्रिएट होता है और वो बॉडी आपके फोर्स की डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, यानी एक्सीलरेशन करती है। क्या करती है? एक्सीलरेशन करती है। और वो बॉडी तभी अप्लाई कर तभी मूव कर सकती है, तभी एक्सीलरेट कर सकती है जब उसके ऊपर जो प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू उससे उसकी जो फोर्स को सहन करने की जो क्षमता होती है उससे ज्यादा हो, तब, ठीक है। तो उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर वैल्यू। वेक्टर क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसीलिए। और न्यूटन ने फोर्स के बारे में क्या कहा है कि फोर्स जो है वो, ठीक है, दो चीजों से डिपेंड करता है। एक एक्सीलरेशन कितना हुआ है और कितना मास है बॉडी का, ठीक है। मास यानी बॉडी का वजन कितना है, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा है कि जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी बॉडी का, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि वो, न्यूटन ने कहा है कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, राइट। ये चीज है। और सेकंड का लॉ है, सेकंड नंबर का लॉ है न्यूटन का ये, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the force applied to the body and indirectly proportional to the, inversely proportional to the mass of the body, ठीक है, राइट। ओके, जब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, न्यूटन ने तो दो तीन लॉ अपने को दिए हैं, ठीक है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं वो सेकंड लॉ की है। और हम फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है न्यूटन के द्वारा कि व्हेन नेट एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर फोर्स, नेट एक्टिंग फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन कोई होगा ही नहीं, ठीक है, यानी जीरो एक्सीलरेशन, राइट। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड लॉ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन, ठीक है, राइट। तो अगर कुछ भी एक्शन किया जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करती है इसका मतलब क्या है, उसका ओपोज करती है। भाई मेरे ऊपर एक्शन मत करो, ठीक है, वो तो उसको रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ओके, राइट। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड थ्रू द मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। रो इज अ डेंसिटी, ओके। और इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है और ब्रिटिश यूनिट पाउंड है, ठीक है। हम ऐसा यूनिट को बारे में जानते हैं, ब्रिटिश यूनिट जानने की जरूरत नहीं है, राइट। अब फोर्स सेंसर दो प्रकार के होते हैं जो फोर्स को सेंस करते हैं। देखिए सेंसर का काम क्या है, सेंस करना। अब फोर्स को सेंस करना है, किसको सेंस करना है? फोर्स को, राइट। समझ में आया? किसको सेंस करना है? फोर्स को। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो प्रकार के होते हैं सेंसर। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितना फोर्स है वो मेजर करेगा और उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन करेगा, क्वांटिटेटिव सेंसर। जैसे कि स्ट्रेन गेज है, लोड सेल है, ये सारे सेंसर ही है, ठीक है, जो फोर्स को सेंस करते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव सेंसर है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सेंसर का आउटपुट जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि जब फोर्स का मैग्नीट्यूड उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा, ठीक है, तभी उसको मेजर किया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड, राइट। क्वालिटेटिव फोर्स सेंसर्स आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन, ओके, राइट। जब प्रेशर को मेजर करना है ना, तो अपने को फोर्स को भी मेजर करना पड़ेगा, वरना प्रेशर हमें डिटेक्ट नहीं होगा। ये दो चीजें ध्यान रखना, प्रेशर और फोर्स दोनों एक दूसरे के
वो है, ठीक है। ओके, और देखिए प्रेशर और फोर्स ये दोनों में फर्क क्या है, मुझे कोई समझाएगा? देखिए फोर्स क्या चीज होती है, किसी भी सॉलिड एंटिटी के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी सॉलिड सॉलिड पदार्थ है, ठीक है, या सॉलिड बॉडी है, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसका इंपैक्ट मेजर करते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। लेकिन किसी भी लिक्विड एंटिटी है, लिक्विड है, उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और जो मेजर करते हैं ना, उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? सॉलिड के ऊपर फोर्स और लिक्विड फ्लूइड के ऊपर प्रेशर, ये दोनों चीजें इक्वलिटी, ठीक है। अब फोर्स को सेंस करने का काफी सारी मेथड्स है। बाय बैलेंसिंग द अननोन फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, मास, राइट, बाय मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन मास टू व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब ये है, पहले में क्या कहा गया कि अननोन फोर्स है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड मास। आपको मास दिया गया है, वो स्टैंडर्ड है किसी भी पदार्थ का या बॉडी का, ठीक है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके ऊपर जब फोर्स लगता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में बैलेंस करना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें मास पता है किसी भी पदार्थ का या वस्तु का, ठीक है, या बॉडी का, तो उसमें हमें मेजर करना होता है कि एक्सेलरेशन, कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना एक्सेलरेशन होता है वो। तीसरा है, जब फोर्स को बैलेंस करेंगे हम, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डेवलप फोर्स क्रिएट होगा तब। चौथा है, हम फोर्स को कन्वर्ट करेंगे फ्लूइड प्रेशर में और मेजर करेंगे प्रेशर को, ठीक है, बाय मेजरिंग द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द इलास्टिक मेंबर बाय द अननोन फोर्स। किसी भी इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर फोर्स पड़ता है तो उसमें कितना स्ट्रेन आता है वो भी हम कर सकते हैं। ये सेंसिंग के मेथड्स है, ठीक है। तो फोर्स सेंसर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है। फोर्स हमें सेंस करना है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डेवलपमेंट नहीं देगा, उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट करना होगा और दूसरी चीज हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगी। यानी एलवीडीटी सेंसर जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, विद इन द लीनियर रेंज ऑफ स्प्रिंग। ये एलवीडीटी है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स आपने दिया तो एलवीडीटी क्या करेगा, वोल्टेज सिग्नल देगा कंपेयर टू दिस स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग मूवमेंट जो होती है उसके कंपेयर में वो वोल्टेज सिग्नल यहाँ से देगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब फोर्स सेंसर जो है उसको फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी कह सकते हैं। तो फोर्स में बी अप्लाई टू द बेलोज, यानी अगर बेलोज के ऊपर कब देंगे, जब फ्लूइड होगा तब, और यहाँ से हम प्रेशर सेंसर लगा के प्रेशर को आउटपुट में निकाल लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेन गेजेस के बारे में देखिए, स्ट्रेन गेजेस का एक लेआउट है, जरा देखिए। स्ट्रेन सेंसिटिव पैटर्न है, ठीक है, ये टर्मिनल है, ठीक है, हायर रेजिस्टिव टर्मिनल्स, राइट, ये लोअर रेजिस्टिव टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रेन क्या चीज है, स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल बॉडी अंडर द अप्लाइड फोर्सेस। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब उसका आकार चेंज हो जाता है। कुछ बॉडी होती है वो दब जाती है, कुछ बॉडी दब के यहाँ से निकल आती है इलास्टिकली। तो ये सारी चीजें होती है, वो अलग अलग बॉडी के डिपेंड करता है कौन सी बॉडी कैसी है, ठीक है, उसके आधार पे वो होता है। ओके, इलास्टिक बॉडी है तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, राइट, ये चीज है। तो स्ट्रेन गेज जो है वो एक रेजिस्टिव इलास्टिक सेंसर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेन के आधार पे चेंज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है आपके फोर्स के आधार पे, और उसको पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है इक्वेशन, ठीक है। अगर स्मॉल वेरिएशन होंगे रजिस्टेंस में लेस देन 2%, तो रेजिस्टेंस जो होंगे वो इस प्रकार मेजर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे इक्वेशन है वो सब याद रखने की बजाय यहाँ पे उसका फंडामेंटल याद रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेज की सारी चीजें दी गई है,
ठीक है, कैसे गेज फैक्टर फाइंड किया जाता है वो सब, पॉइजन्स रेशियो, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेशर स्ट्रेन गेज है और स्ट्रेन गेज के द्वारा बनाया गया एक प्रेशर सेल है। तो यहाँ से दो टर्मिनल निकले हैं, ठीक है, एक ब्रिज में गए हैं और यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है, एक रेजिस्टेंस है। ये दो वायर के बीच में क्या है, ये चीज क्या डिप्लाई करती है, ये अकॉर्डिंग टू फोर्स ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है। तो ये रेजिस्टेंस के यहाँ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो R1 R2 R3 और R4 इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया गया है, यहाँ पे एक्साइटेशन दिया गया है। तो कैसे बैलेंस होगा स्ट्रेन गेज विद प्रेशर सेल, वो यहाँ पे रीडिंग हमें मिलेगा वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्स मेजरमेंट, ठीक है। तो काफी सारे सेंसर्स है अलग अलग प्रकार के, तो हम एक दो सेंसर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ी, स्ट्रेन गेज विद प्रेशर सेल, ठीक है, और स्ट्रेन गेज का फंडामेंटल, ठीक है, वो क्या क्या टाइप्स होते हैं फोर्स के वो सब। तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच।